हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अरविंद वीडियो आप सभी का स्वागत करता हूं मानसी एजुकेशन ऐप पर। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ पे बात करने वाला हूं। और तुम्हारी बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे और बहुत ज़्यादा क्लास की डिमांड थी कि सर जो है फिजिकल के बारे में हमें बताओ कि जो आरपीएससी जो एसआई की जो एग्ज़ाम हुई है 5 और 6 अप्रैल का, तो उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, कैसे फिजिकल की शुरुआत करनी चाहिए, जीरो से फिजिकल की शुरुआत कैसे करता है कि हमारे जो पेन होता है स्टार्टिंग में वो पेन दूर हो जाए, ठीक है। या फिर हमें अगर दर्द होता है तो हमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए, फिर जो है हमारे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसके लिए हम क्या करें, कौन सी एक्सरसाइज करें और किस सीक्वेंस में जो है अपनी एक्सरसाइज को करें, या फिर जो फिजिकल की जो तैयारी है वो हम किस तरह से करें। तो तुम्हारे जो भी सारे डाउट्स हैं कि भाई तुम्हारे जो डाउट्स है वो हो सकता है कि भाई सर मैं जीरो से पहली बार फिजिकल कर रहा हूँ तो मैं कैसे करूँ, मेरा जो है पेट बहुत ज़्यादा, उसके लिए मैं कौन सी एक्सरसाइज करूँ ताकि जो है मेरा पेट बिल्कुल कम हो जाए, है ना। या फिर जो मेरे जो रनिंग है वो बिल्कुल वीक है, या फिर मैं जो है कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहा हूँ कि मैं फिजिकल कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर जो है मेरे पेपर में तो नंबर ठीक है लेकिन मैंने कभी फिजिकल किया ही नहीं है, मैं पहली बार फिजिकल करूँगा। क्या मैं अकेडमी में फिजिकल ज्वाइन करूँ या फिर जो है मैं सेल्फ से भी ग्राउंड में जो है यहाँ पे फिजिकल कर सकता हूँ। ये चीज़ें तुम्हारे डाउट्स मैन रहते हैं ना, तो अपन उन सभी चीज़ों की यहाँ पे मैं बात करूँगा। हमें डाइट जो है हमें डाइट में यहाँ पे क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, कि हमें जिम जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर हमें जो है ग्राउंड से हम कर सकते हैं। दोनों टाइम जाए, या फिर अपनी जो पढ़ाई है उसको कैसे मैनेज करें साथ में फिजिकल के साथ में। तो ये तुम्हारे डाउट्स मैंने सारे लिए हैं और बाकी इस क्लास को तुम लास्ट तक देखना जरूर। तो मैं सारी चीज़ों के जो डाउट्स हैं तुम्हारे जो फिजिकल मैंने भी जब दिल्ली पुलिस का मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ ताकि तुम्हें ट्रस्ट थोड़ा डेवलप हो जाए ना। क्योंकि भाई मैं पहले जब 2021 में जो है मैंने फिजिकल की तैयारी की थी, किसकी, दिल्ली पुलिस की। तो जब दिल्ली पुलिस की फिजिकल मैंने तैयारी की थी तो मेरे सामने भी यही रणनीति थी। जब मैं 19 साल का था उस टाइम, है ना, तो उस टाइम मेरी जल्दी जॉब लग गई थी। लेकिन जो है मेरे को फिजिकल से बहुत डर लगता था उस टाइम, क्योंकि मेरे नंबर तो ठीक थे पेपर में, मैंने एसएससी वगैरह तैयारी की थी इसलिए। लेकिन मेरे जो है फिजिकल मेरे से नहीं हो रहा था उस टाइम। लेकिन फिर क्या है, कोरोना टाइम पे क्या फिजिकल की जो है डेट वो आगे बढ़ चुकी थी, तो मेरे को वहाँ पे 7 से 8 महीने मिल गए थे फिजिकल के लिए। लेकिन फिर मैंने अपने आप को उसमें ढाला फिजिकल में और मैंने वहाँ पे फिजिकल फिर पास भी किया था, हाँ, और बहुत अच्छे से पास किया था, ठीक है। इसी तरह से भाई अपन को डर लगता है पहले कोई भी चीज़ अपन शुरुआत करते हैं तो ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है या फिर नहीं कर पाते। उस टाइम भी मेरी यही हालत थी, मैं 1 महीने या 1.5 महीने तक तो बिल्कुल मेरे सलाह भी नहीं जाता था, या फिर बिल्कुल आलस कर जाता था, या फिर बिल्कुल डर लगता था फिजिकल से। और सब बच्चे वहाँ पे 15-15 फीट कूदते थे लेकिन मेरे से 14 नहीं कूदा जाता था, है ना। लेकिन फिर भी लास्ट टाइम तब जब तक फिजिकल आया, जब तक मैंने अपने आप को इंप्रूव कर लिया, तो उस चीज़ में ढाल लिया था। ये जो अपनी बॉडी है ना वो एक तरफ जब अपन जो चीज़ें करते हैं ना उसकी बॉडी को अपने आप आदत हो जाती है, फिर वो चीज़ें वो करने लग जाती है। तो अपन ऐसे ही पहले ही अपने एग्जाम से पहले ऐसी क्या चीज़ें करें ताकि हमें जो है वहाँ पे फिजिकल में हम बाहर नहीं हो, हमारे जो है नंबर तो अच्छे लेकिन फिजिकल में किस तरह से हम वहाँ पे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी ध्यान रखना। अभी जो है मैंने हाल ही में जो है फिजिकल दिया है, किसका, आरपीएससी एसआई टेलीकॉम वाला। तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं, 90 नंबर मेरे उसमें आ रहे हैं। बाकी उसमें चिप का सिस्टम है लेकिन उसमें मेरे 75 से कम तो नहीं आएंगे, लेकिन 90 से ज़्यादा भी नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा लॉन्ग जंप है वो 14 फीट ही गया था, क्योंकि वहाँ पे फाउल का डर रहता है अपन को। बाकी मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, तो मैं केवल एग्जाम पास करवानी है, अपन किसी को बॉडी बिल्डर नहीं बनना, ना मैं कोई बॉडी बिल्डर हूँ, ना मैं कोई कोच हूँ, ना कोई मैं ट्रेनर हूँ। बस जो मैंने किया है रिलेटिव में जो एग्जाम मैंने पास किया फिजिकल वाली, तो उसी का एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। और तुम्हें कोई ज़्यादा इतना भड़क भी नहीं लेनी कि तो हमें फिजिकल करना है, सारे दिन ग्राउंड में रहना है, अपनों कोई लड़ने नहीं जाना किसी से ना, अपनों केवल फिजिकल पास करना है। तो वही चीज़ें जो रियलिटी है वो बताऊंगा। लोग बाग जो है बिल्कुल ऐसे माहौल बना रखा है कि चलो एकेडमी ज्वाइन करो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ये करो, वो चीज़ें करो ना, पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो। तो भाई देखो स्टडी नहीं छोड़नी। जो आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, मुझे पता है कि जो एसआई वाले जो बच्चे हैं वो आरएस की तैयारी में यहाँ पे करते हैं और वगैरह करते हैं, फिर और भी उनके अंदर एग्जाम होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना, पढ़ाई साथ में चालू रखनी है और पढ़ाई साथ में चालू रख सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने फिजिकल उस टाइम दिया था दिल्ली पुलिस का 2021 में, तो पटवारी की एग्जाम तुम्हें पता उस टाइम आई थी वीडियो से पहले। तो मैंने पटवारी की एग्जाम जो है बिल्कुल फिजिकल के साथ में निकाली थी उस टाइम। जो भी दिन में टाइम मिलता था उसमें मैं पढ़ाई करता था और जो है शाम सुबह फिजिकल तैयारी करते थे। तो अपन वही सारी चीज़ें यहाँ पे लेंगे। बाकी जो है एक्सपीरियंस मुझे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने देखो पहले दिल्ली पुलिस के फिजिकल की बिल्कुल लो लेवल से ना, उस टाइम में सबसे छोटा था ना, मतलब उस टाइम मेरी 19.5 साल थी जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। लेकिन फिजिकली मैंने 19 साल में जब मेरी फाइनल ईयर थी उसके साथ में मेरा यहाँ पे ज्वाइनिंग भी आ गई थी फिजिकल होने के बाद में। उसके बाद में जो है मैंने यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो है 11 महीने की ट्रेनिंग की थी। हमारे उस्ताद जो है बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमें सिखाई भी किस तरह से फिजिकल करना है, किस तरह से बॉडी को एक्टिवेट करना है, किस तरह से जो है बॉडी को अपने पैन फ्री रखना है, किस तरह से अपन को अदर एक्सरसाइज करनी ताकि जो है अपने फिजिकल में आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने खूब ज़्यादा ट्रेनिंग की हुई है ना, 11 महीने बहुत कम नहीं होते ना ट्रेनिंग। तुम्हें पता है कि जो पुलिस की ट्रेनिंग करते हैं उनकी क्या हालत रहती है, या फिर वो किस तरह से अपनी बॉडी को मतलब ऐसे कर रख पाते हैं ना। तो यही है। तो अपने यहाँ पे मैं सारी चीज़ यहाँ पर तुम्हारे से डिस्कस करूँगा कि भाई डाइट में अपन को क्या लेना चाहिए, कि तुम्हें ज़्यादा अपना जब बेरोजगार रहते हैं फिर अपनी कोई नौकरी वगैरह नहीं लगती, तो घर वाले जब पैसे देते तो अपन ज़्यादा सोच भी नहीं पाते, चलो भाई हम कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह ज़्यादा लेके आए, ज़्यादा खाने की चीज़ें लेके आए, दूध एक आधे किलो की जगह 1 किलो लगवा ले। ऐसा तो नहीं होता ना, जयपुर में रहते हैं लोग सब, है ना। तो वैसे हमारे साथ भी यही स्थिति थी पहले। बाकी अब तो हो सकता है कि हमारे थोड़ा नौकरी लगने के बाद थोड़ा चेंज आ गया हो, लेकिन वही चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा कि किस तरह तुम्हें क्या डाइट लेनी है, क्या खाना है,
किस तरह से वहाँ पे ग्राउंड में जाना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, बॉडी को वार्म अप पहले कैसे करना है। ये जो वीडियो है मैं इसमें तो यहाँ पे इसमें 2 पार्ट है, ठीक है, लेकिन इसको मैं एक ही साथ में ऐड करके वहाँ पे डालने वाला हूँ यूट्यूब पे, और इसको तुम आगे करके देख लेना, क्योंकि इसमें मैं पहले बताऊंगा कि तुम्हारे क्या डाउट्स आएंगे। फिर इसकी जो है इसी में ही वीडियो में अगले तुम आगे निकालोगे तो इसमें जो ग्राउंड का पार्ट है ना वो इसमें ही है, तो आगे निकाल लेना। इसमें जो ग्राउंड की, जो भाई ग्राउंड में अपन को कैसे जाना होता है, अपन को कैसे वहाँ पे टाइम फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ये जो कुछ लोग हैं जो मतलब ऐसे भी ऐसे हो जाता है कि सर जो है बिल्कुल फिक्स बंद जाते हैं टाइम टेबल ना, तो टाइम टेबल नहीं बंधना भी है ना, चलो भी 5:30 बजे जाना तो 5:30 बजे जाना, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक रेगुलरिटी रखनी है, अपन को रोज़ जाना जरूर है ना। तो ऐसे नहीं कि भाई चलो किसी के फॉलो कर रहे हो, किसी दूसरे मतलब अपने आप से बोलना है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है तो वो करनी है। फिर ऐसे नहीं कि चलो कोई दूसरा तुम्हें बता के देगा फिर तुम करोगे इस चीज़ को और बिल्कुल बंद जाओगे इस चीज़ में, भाई टाइम से टाइम वो चीज़ें कर रहे हो। जैसे भाई तुम जो है सुबह यहाँ पे 6:30 बजे जा रहे हो, 6:30 से अगर 1 भी लेट हो गई तुम फिर नहीं जा रहे, तो वो रेगुलरिटी तुम्हें रखनी पड़ेगी मेंटेन। शाम को भी जाना पड़ेगा तुम्हें, सुबह भी जाना पड़ेगा, और हो सके तो भाई ऐसा भी हो सकता है जिनको अच्छे से पढ़ाई हो रही है, उनकी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हो, एक टाइम में जा सकते हो। अगर तुम कर सकते हो तो सुबह जाओ आराम से 3 घंटे, है ना, सुबह 5:30 बजे जाओ और 9 बजे तक आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, शाम को मत जाओ फिर। या फिर दोनों टाइम भी तुम जा सकते हो, अगर तुम फ्री है, तुम्हारी कोई एग्जाम भी नहीं है अभी, दोनों टाइम जाओ आराम से, दिन में पढ़ाई कर लो थोड़ी बहुत जितनी भी होती है। अब अपने यहाँ पे मैं बात करूँगा, जिम की बात करूँगा, ग्राउंड की बात करूँगा, और जो है रनिंग, जो भी तुम्हारे डाउट्स ना वो सारे मैं यहाँ पे लूँगा, डाइट वगैरह जो भी है ना। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि अभी जो है जहाँ ध्यान रखना अपना, जो है अभी अप्रैल चल रहा है, मई निकलेगा और जून लास्ट अपना जो है अभी रिजल्ट आ जाएगा ना जून में। मई में तो मुश्किल रिजल्ट इन बच्चों को देना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसमें। बाकी जो है जो रिजल्ट है वो अपना जून लास्ट तक ही आना चाहिए मेरे हिसाब से तो ना, और हो सकता है उससे भी लेट जाए, ठीक है, बच्चे ज़्यादा है ना इसमें भी, इस वजह से बाकी रिजल्ट तो लेट ही आएगी। लेकिन उससे पहले जो है जब रिजल्ट आएगा ना उसके बाद में अपन को टाइम नहीं देंगे फिजिकल के लिए, उस टाइम जो है फिजिकल की डेट निकाल देंगे सिर्फ कि 10 दिन बाद तुम्हारा फिजिकल है। तो अभी से जब तुम फिजिकल तैयारी करोगे ना, जब भी जाके तुम्हारा फिजिकल होगा, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे बाहर हो जाते हैं। मेरी बात अलग थी कि मैंने जो है RPSC SI टेलीकॉम वाला जो है फिजिकल निकाल लिया, क्योंकि मैंने तो 11 महीने ट्रेनिंग की हुई दिल्ली पुलिस की। इससे पहले मैंने जो है 2 फिजिकल भी दिए हुए हैं, तो मेरा तीसरा फिजिकल था ये, मतलब मैंने दिल्ली पुलिस का दिया सबसे पहले, उसके बाद में जो है दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आती है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री वाली HCM वाली, तो उसका फिजिकल भी मैं पहले नंबर पे था ना, 50 बच्चों में थे। तो मेरा तो भाई अलग बात है मेरी, तो क्योंकि मैंने प्रैक्टिस अच्छे से की हुई है पहले से, तो वो बातें हैं। तो इस तरह से तुम भी जो है अभी से ही यहाँ पे फिजिकल तैयारी में लग जाना। बाकी जो है अभी जो टेलीकॉम SI का जो फिजिकल मैंने दिया था, तो उसमें करीब जो है 60% बच्चे ही वहाँ पे फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे थे, और इसमें भी मतलब कुछ आते बच्चे जिनके जो है वहाँ पे 75 नंबर से ऊपर आ रहे थे या फिर 75 नंबर आ रहे थे। लेकिन बाकी सबके जो है उसमें से भी जो आधे हैं 60% में भी जो आधे से ज़्यादा है उनके भी केवल पासिंग मार्क थे, मतलब 50 नंबर ही थे। तो उनको डर ये कि अगर उनके मान लो कम नंबर हुए तो फिजिकल वहाँ पर इंटरव्यू कॉल के लिए वहाँ पर बाहर हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अपन को फिजिकल अभी से अपनी जो है बॉडी को, मतलब थोड़ा तुम स्टार्टिंग में तुम्हारी बॉडी थोड़ा दर्द करेगी, पेन करेगी, है ना, मन नहीं करेगा फिजिकल में जाने का, बिल्कुल पैर आम जाएंगे, दौड़ा नहीं जाएगा, मन नहीं करेगा, आलस आएंगे कि चलो मैं नहीं दौड़ूंगा, जोर आएगा, है ना, गुस्सा सा आएगा। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा तुमसे, और तुम्हें आगे के लिए भाई अपन को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए फिजिकल के लिए, ताकि आगे तुम जो वहाँ पे इंटरव्यू कॉल तक जा सको, और उसके बाद में जो है फाइनल मेरिट का रास्ता तो वहीं से जाएगा ना। तो अभी से अगर गलती करोगे तो फिर बाहर हो जाओगे, ध्यान रखने लाइन चीज़ का, है ना। तो मैं कोई ऐसी तुम्हारी कोई चीज़ थोपूंगा नहीं, तुम भाई फिक्स टाइम टेबल बनाओ उस पर जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है ना, अपनी मन मर्जी से करो सब सारी चीज़, किसी की कोई भी पाबंदी यहाँ पे नहीं लगानी चाहिए, ना लगनी चाहिए। अपने आप से ही पूछो भी मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो अपना जो मन है ना वही सेटिस्फैक्शन होता है अपने, जो दूसरा चीज़ दिखाएगा उसके भरोसे तुम चलोगे तो फिर गलत हो जाएगी चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ बात करूँगा, अकेडमी की भी यहाँ पे बात करूँगा आगे, है ना। 2 महीने में फिजिकल भाई मैं बता रहा हूँ, 2 महीने में अब लग जाओ तुम, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं मैंने तुम्हें बता भी दिया, जिनके 220 नंबर है ना वो बिल्कुल फाइनल मेरिट तक अपने आप को सेफ मान लेना। 220 कैटेगरी में अगर हो तुम तो उसमें 10 नंबर कम कर लेना, है ना, बिल्कुल सेफ है ये। तो बाकी फिजिकल को यहाँ पे 205 नंबर से ऊपर वालों को हो जाएगा ना। डाइट है, ठीक है, डाइट है, रनिंग है, स्ट्रेटजी 0 से मतलब यहाँ पे कैसे शुरू करते हैं, डाइट वगैरह क्या लेनी है अपन को, सारी चीज़ मैंने रख रखी है तुम्हारे सामने। और मैं तुम्हें पता भी जो है वीडियो पद पर कार्य तो यहाँ पे इसके बाद में 2 स्टार तुम्हारे लग जाएंगे फिजिकल के बाद में, या फिर जो है फाइनल मेरिट के बाद में। ये मैं दिल्ली पुलिस में था पहले, और SI टेलीकॉम अभी मेरा 9 अप्रैल को फिजिकल था, तो अभी इंटरव्यू होने वाला, ठीक है उसका। यहाँ पे अकेडमी ज्वाइन करें या फिर अपन जो है जिम ज्वाइन करें, फिर ग्राउंड से अपन कर सकते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ बताऊँगा मैं। तो आगे चलते हैं, देखो एक एक स्लाइड को। इसका जो है ना अगला जो वीडियो है मतलब इसका जो ग्राउंड वाला पार्ट है ना इसी में ही है, तो तुम आगे निकाल के देख लेना उस चीज़ को भी, अपन को ग्राउंड में क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। भाई से रनिंग की जो एक्सरसाइज वगैरह है मैंने जो है ग्राउंड में करके तो बताऊंगा ना, यहाँ पे तो नहीं बता सकता स्टूडियो में। तो इसके बाद में अपनी जो चिनअप वाली जो एक्सरसाइज है कैसे करनी चाहिए, जो चिनअप की अपनी की जो है पावर को बढ़ाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी चाहिए। तो जो निचोड़ आएगा ना वो एक परिणाम है, मतलब जो चिनअप अगर तुम्हें साथ लग गई तो वो तो एक परिणाम, लेकिन उससे पहले उसके लिए अपन को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अपना जो 15 सेकंड 14 सेकंड जो रनिंग है,
तो उससे पहले अपन को ग्राउंड में पसीना बहाना पड़ेगा, जब जाके जो है अपनी रनिंग है वो 14 सेकंड में आएगी वहाँ पे, है ना। तो लॉन्ग जंप जब अपना 14 सेकंड 13 सेकंड या फिर जो 15 सेकंड आएगा, 15 फीट आएगा, तो उसके लिए भी अपन को यहाँ पे पैरों की स्ट्रेचिंग वगैरह करनी पड़ेगी, अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रनिंग लगानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा ना, 4-5 चक्कर डेली के, ठीक है, 400 मीटर के ग्राउंड में। फिर जो भी तुम्हारा जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा बहुत पैसे निभाने पड़ेंगे, जब जाके जो है वहाँ पे उस परिणाम में पहुँच पाओगे तुम, है ना। जो परिणाम है ना, अपना परिणाम क्या है, 15 फीट है, 14 सेकंड है और 7 चिनअप है, ये है ना अपना लास्ट फाइनल परिणाम। तो लेकिन इससे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पे, ध्यान रखना ना इस चीज़ का ना। कहीं बच्चे बाहर हो जाते हैं जिनका अच्छे नंबर होते हैं वो भी। अभी जो है टेलीकॉम एसआई में मेरे साथ ही था एक 2 साल का लड़का था, तो उसके खूब अच्छे नंबर थे उसमें ना, फाइनल सिलेक्शन था उसका, लेकिन फिजिकल में फायर हो गया। तो फिर उसका भी इसका आरपीएस एसआई वाला भी फिजिकल उसका 5-6 प्लेयर का अच्छे नंबर है उसमें भी। फिर वो डर रहा था कि सर मेरे तो मतलब ये फिजिकल में बाहर हो गया, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं कैसे करूँगा, कुछ एडवाइस दो, है ना। तो वो चीज़ें होती है, तो पहले अगर तुम नहीं लगोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, है ना। मैं तो जैसे भाई 15 दिन में करूँ फिजिकल तो मैं तो निकाल भी लेता हूँ, लेकिन ये सबसे नहीं निकल पाता। तो अभी से जो है फिजिकल में लग जाना, ठीक है। तो अपने यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, तुम्हारे डाउट्स आ सकते हैं, या फिर तुम्हारे जो कमेंट आए हैं, तुम्हारे डाउट है, फिर जो तुम्हारे डाउट हो सकते हैं ना, तो मैंने सारे डाउट्स यहाँ पे लिए हैं। मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ फेंकता नहीं हूँ ना, और जो चीज़ बिल्कुल रिलेटिव होती है ना, तुम्हारे क्या डाउट्स आ सकते हैं या फिर क्या आने वाले हैं तुम्हारे आगे, तो वो मैंने सारी चीज़ें फील की है और मैंने खुद ने भी एक्सपीरियंस किए, तो वो मैंने सारी चीज़ें ली है। अगर इसके अलावा तुम्हारे को डाउट्स रह जाता है तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। फिर जो हमारा चैनल है मानसी एजुकेशन हब टेलीग्राम, तो वहाँ पे तुम कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई जरूर देता हूँ। या फिर जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी है, कमेंट के मैंने पिन में कर रखा है, तो वहाँ पर भी तुम मैसेज मुझे कर सकते हो, तो वहाँ पे तुम देख लेना। बाकी ग्रुप से ज्वाइन जरूर हो जाना ना।